मिठाई ले आओ बेटे। मनीष को बहुत बहुत बधाई। औड़ी गढ़वाल से इधर आके और 5वीं भर्ती में बच्चा सेलेक्ट हुआ है। कौन सी भर्ती में? 5वीं भर्ती में। जो तुम आप लोग जो है एक भर्ती में या आधी भर्ती में, आधी भर्ती का मतलब दौड़ नहीं निकली, वो आधी भर्ती है। अच्छा। एक भर्ती उसी को बोलते हैं जिसमें हम पूरा चीज़ पहुँचे हैं, वहाँ मेरिट में जगह नहीं बनी। तो ये बच्चे ने 5वीं भर्ती में जो है अभी मेरिट में जगह बनाई है। शिलोंग में जो है से भर्ती हुआ है, 58 GTC से भर्ती हुआ बच्चा। अभी अब जल्दी से कॉल लेटर आने वाला, अगले महीने 15 के बाद या 20 के बाद ऐसे ही इनका वहाँ क्लोज होगा। और 1 नवंबर से हो सकता है, 1 नवंबर से हो सकता है 2 नवंबर से हो सकता है 1-2 दिन पहले हो जाए। तो बहुत बहुत बधाइयाँ मनीष को। मनीष के लिए जो है एक मिठाई जो है, बहुत बहुत बधाइयाँ मनीष को। मनीष गोसाई हैं पौड़ी गढ़वाल के पाबो गांव, नहीं पाबो ब्लॉक से हैं और लगातार यहाँ लास्ट 6-7 महीने से या लगभग अप्रोक्सीमेटली इतना कहें तो एक साल से लगभग यहाँ थे। अलग अलग प्रकार के, उससे पहले 4 भर्ती दे चुके थे और अपने जब शिलोंग में भर्ती हुए तो अपने ब्रदर रिलेशन में भर्ती हुए हैं। ठीक है, तो बाकी हमारे जो नए युवा नए बैच के हैं वो भी हमारे साथ में हैं यहाँ पे, वो तैयारी कर रहे हैं। कोई बच्चे पुराने भी हैं कि जो किसी कारण से मेडिकल और फिजिकल में नहीं हो पाए थे। और तब तक जब तक मनीष अन्य जो नए युवा हैं जो हमारे नए फौज में जाने वाली जो टीम है उनको मिष्ठान वितरण करें, तब तक कैप्टन साहब से पूछे सर मनीष का कैसा था, यहाँ कहाँ कितने महीने रहा यहाँ पे और किस प्रकार से उसकी कितनी तैयारी थी और यहाँ पे जिनका अभी जहाँ पे हुआ है रिलेशन में कितनी मेरिट गई होगी, फिजिकल रिटर्न कैसा रहा, इनका थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। सबसे पहले तो मनीष 5 महीना रहा, 6 महीना रहा, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता है, पर 5-6 महीना रहा है। पर मतलब बहुत बढ़िया से इसने जो है पढ़ाई भी बहुत बढ़िया मेहनत की यहाँ पर, मतलब अच्छा से उसने मतलब पूरा यहाँ एंजॉय किया, हर चीज़ में उसने काम किया। और मैं कह रहा हूँ ऐसे बच्चों की फ़ौज में ज़रूरत है। अगर आप ऑलराउंडर नहीं हैं तो आप भी ऑलराउंडर बनिए। ऑलराउंडर का मतलब पूरा सब जो घर में जो ज़मीन से जुड़ा हुआ काम होता है, अगर हमारे घर में खेती है, जानवर हैं, तो उनसे संबंधित जो भी काम होता है आप सब जो है उनसे जुड़ो, तो आपको आगे को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दूसरा मैं ये जो बच्चे भर्ती हो गए हैं उन सबको यही बोल रहा हूँ कि बढ़िया तरीके से अगर आप अपने तन मन से काम करोगे तो आप सबके चहेते बन जाओगे वहाँ पर। और आपको जब आप फौज छोड़ोगे तब आप देखना आपके साथी जो है रोएंगे। इतना मैंने बता दिया, अगर आप पक्का अच्छा करने वाले हो। और आपको थोड़ा बहुत मनीष कुछ बताएगा नॉर्मल तरीके से कि कैसे क्या हुआ, कैसे कौन सी भर्ती में कहाँ कहाँ गया वो कैसे गया। मनीष जी, सबसे पहले तो आपको और आपके परिवार वालों को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। आप इतने मतलब दूसरा मंडल कुमाऊं गढ़वाल मंडल से पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के उतने दूरस्थ गांव के ब्लॉक से यहाँ पे इतनी दूर आए, यहाँ एडजस्ट किया, यहाँ रहे आप अकेले, कोई दूसरा आपका वहाँ का साथी नहीं था, सब यहीं के साथी बने, आपके अदर दोस्त भी बने। दूसरा में ये जो ये गाँव से बोलते हैं ना सर, जो साथी आएगा तो मैं जाऊँगा। अच्छा। मतलब हम 2 आ रहे हैं, वो एक ही कमरे में रहेंगे, उसको दूसरे कुमाऊं का पता कैसे लेगा, कुमाऊं वाले गढ़वाल का कैसे पता लगेगा। जब गढ़वाल वाला कुमाऊं के साथ रहेगा, कुमाऊं वाला कपकोट वाला इसके साथ रहेगा, बागेश्वर वाला माँ कालिका के साथ, माँ कालिका वाला बद्री केदार के साथ। जब तक वो नहीं होगा तब तक वो आदान प्रदान जो उसकी अच्छाइयाँ हैं ये लेगा, जो इसकी अच्छाइयाँ हैं तब विकास होता है। ऐसे थोड़ी होता है, फौज में जाओगे एक कर्नाटका का मिलेगा, एक मणिपुर का मिलेगा, एक उत्तराखंड का मिलेगा, तो एक हिमाचल का बने, तो तब जाके एक दूसरे के उसको समझने का मौका मिलता है। ठीक है, ठीक है। तो मनीष आप यहाँ आए, कैसा लगा, पहले कैसे यहाँ कैसे पहुँचे, फिर उसके बाद यहाँ रहे, उस समय जब कुछ बच्चों को कुछ बताना चाहता है तो बता दे भाई। उस दौरान यहाँ रहे तो उस समय कैसा माहौल था यहाँ कैप्टन साहब के साथ, अंडर में आपने काम ट्रेनिंग ली, सारी चीज़ें? जी सर, मतलब सर मैंने यूट्यूब देखा था, तो उसमें मैंने वीडियो देखी, फिर मैंने आपको मैसेज किया था, आपने नंबर दिया, फिर उसके बाद
आपने बोला था कि सर से बात करना, तब मैं सर से बात की। तो सर ने बताया कि हाँ मतलब आ सकते हो। मतलब सर ने पहले पूछा कि 13 वर्ष की है तो तभी आप मतलब मत टाइम पास करने मत आया। मैंने ये भी बोला था कि फ्रॉड है कि ओरिजिनल है। हाँ। कुछ आजकल फ्रॉड लोग भी चले हैं। मैंने कहा तेरे को सीधा पुलिस के हवाले करूँगा अगर फ्रॉड निकला तो। अगर कोई फ्रॉड आदमी यहाँ आने की सोच रहा है कि इधर उधर गोल मोल करके ऑल इंडिया घुमा दूंगा पूरा गोल गोल। अगर पक्का करने वाले हो, वैसे अभी तक कोई आया नहीं, पर 1-2 अकेडमी में सुना है मैंने ऐसा हुआ था। सर फर्जी मतलब वो क्या करने वाले थे? फर्जी आके यहाँ से कुछ न कुछ इधर उधर बच्चों से लपेट करके अच्छा चले गए। मतलब दोस्ती बनाई और कुछ पैसे उधार लिए और निकल लिए ना। बस तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको अवेयर होनी है। ठीक है। तो उसके बाद मैं आया तब मतलब सर ने बोला कि यहाँ मतलब रहने के लिए सर ने मतलब पूरी व्यवस्था की। तब उसके बाद जो बाहर वाले बच्चे हैं उनके लिए हम कोशिश करते हैं कि उनको यहाँ पर पहले से कमरा कुछ ना कुछ करा जाए। लेकिन अब जो लास्ट टाइम पर आएगा, अब बोल रहे हैं, अब तो मेरे पास बच्चे ऑलरेडी रह रहे हैं, तो उनको भगा के उनको थोड़ी रख सकते हैं। तो आपको बोला था, पूरा मौका दिया था, खासकर लैंसडाउन यारो और पिथौरागढ़ यारो वालों के लिए 1 महीना पहले से चला दिया था। तो अब बताइए। उसके बाद मैं यहाँ पहुँचा, फिर मतलब सर ने यहाँ रखा अपने घर में, मतलब रूम में। आराम से बोल जरा, तेरा आवाज़ समझ में नहीं आ रही। उसके बाद दोस्तों के साथ था, मतलब ट्रेनिंग की सब कुछ। रूम पार्टनर कौन कौन थे? रूम पार्टनर भोपाल था, वो था बिष्ट था, ललित बिष्ट और भगत था। अच्छा। मतलब तीनों हम अच्छे तरीके से रहते थे, पढ़ते भी थे, मतलब मज़े भी करते थे, मतलब सब कुछ करते थे। अच्छा। इतना बढ़िया इन्होंने रखा, बहुत बढ़िया से रहे। उसके बाद जब भर्ती में गए तो वहाँ जब गए कौन सा रिलेशन था, कितना फिजिकल था, कितना रिटर्न था आपका, क्या था? भाई का रिलेशन था, ब्रदर था, और फर्स्ट ग्रुप था। फर्स्ट ग्रुप दौड़ हाँ, फर्स्ट ग्रुप थी। मतलब दिक्कतें तो बहुत आई, पर मतलब सब हो गया था। फर्स्ट ग्रुप था और फर्स्ट ही था अपने उसमें। मतलब इससे आगे कोई नहीं था बोल रहा। हाँ, मतलब सब कुछ दिक्कतें तो बहुत आई, दूर बहुत था। और रिटर्न एग्जाम में कितने क्वेश्चन आए थे टोटल? 50 आए थे, 41 मैंने किए थे। उसमें से 3-4 गलत हो गए थे जल्दीबाजी के चक्कर में। मतलब पढ़ इतना रखा था कि वहाँ जाके दिमाग काम नहीं किया। मतलब तो आप लोग जो है जब क्वेश्चन पेपर करते हो तो वो बताओ बच्चों को। हाँ, मतलब जैसे घर में पढ़ता था ना, तो मतलब ऐसे सोच के चलना, आने वाले सवाल गलत हुए ना। हाँ, ये मैं जो बोल आने वाले गलत हुए यार। 2-3 तो ऐसे थे जो मुझे आते थे, मैंने मतलब उस टाइम दिमाग ही काम नहीं किया। तो यही तो बोल रहा हूँ, मैं वो कर ही नहीं पाया उनको। मतलब पढ़ रहा था, मतलब 8-9 घंटे घर में पढ़ता रहता था। कितना मैंने घंटा? सोचा था कि लाट पड़ती है। कितना घंटा? तुम कितना घंटा पढ़ रहे हो? 1 घंटा, आधा घंटा, वो भी कई आधा घंटा भी नहीं पढ़ रहे। मतलब चलो ठीक है, तुम्हारा सोच दिया था कि लास्ट बढ़ती है, या तो होऊंगा या तो आ रहा तो पार। अच्छा। तो मतलब मैं 8-9 घंटे पढ़ता रहता था। पहले की जो 4 भर्तियां दी आपने, जी। उसमें किन चीजों में बाहर हो रहे थे आप? सर फर्स्ट वाली में तो मतलब रेस में बाहर हो गया था, उस टाइम में एक्सीडेंट हो गया था। तो दौड़ नहीं पाया, मतलब रस्सी रह गई थी उस टाइम में, मतलब जोर तो पूरा लगाया था। फिर दूसरी वाली में पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाया, मतलब पता नहीं था कि क्या पेपर में जो पढ़ाई होती है यहाँ, उससे कुछ मदद मिली तो बता बच्चों को जरा। सर यहीं से मतलब पूरी मदद, पहले तो कुछ भी नहीं आता, मतलब कुछ भी नहीं आता था, कुछ पता ही नहीं था। मतलब यहाँ आके गणित को तो मैं पहले देखता ही नहीं था, खाली जीके जीएस पढ़ता था। गणित तो इसने टच ही नहीं करता था, मैं पढ़ता नहीं था, रटता था बस। मतलब ऐसे जीके के देखता था, रीजनिंग। फिर गणित को मतलब गणित मतलब उतनी समझ में नहीं आती, डरता था। मतलब जो चीज नहीं आता हम उससे डर जाते हैं बेटे। फिर संडे हमें धीरे धीरे बेसिक से चलते चलते मेहनत भी की। नीचे से बताया, 0 से। और अभी इस वाली भर्ती में मैं जीके जीएस पढ़ता ही नहीं था, गणित ही देखता रहता था। मतलब और इतना कॉन्फिडेंस हो गया था इसको कि कहीं से भी आए मैं 40+ क्वेश्चन करूंगा या 35+ क्वेश्चन करूंगा। ये एक बहुत बड़ी बात होती है बेटे। जब भर्ती हुए तो घर वालों का माहौल कैसा था? सर पूरे गांव में खुशी होगी, गांव का चहेता भी है ये, सबको समझ रहे हो? आज थी सबको, आज थी। मतलब मेरे मतलब गांव में 4-5 गांव में मैं ही था, मतलब जो तैयारी कर रहा था, बाकी तो HM करने लगे थे। और आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है, गांव में जो है कोई लिंक ही नहीं है। बोला ये किसका लड़का है पूछना पड़ता है, वो गांव से जुड़ा ही नहीं है। तो ये गांव से पूरा एक एक चीज़ से जुड़ा है। किसी का लुट्टा लगा देना, किसी का भैंस तो तकलीफ हो रही तो भैंस पिवा देना, सब तो चहेता होगा कि नहीं होगा? तो वो बात बता रहा हूँ, ऑलराउंडर की बात जो मैं तुमको समझा रहा हूँ। हमारा देसी काम है, किसी का धान फतोड़ने बीमार है तो क्या घुस रहा है, 2-4 फतोड़ दे, 2-4 अंगा, थोड़ा उसका काम कम हो जाएगा। कहीं कुछ अंगाव लगाना है, कुछ करना है, वो मतलब ये ऑलराउंडर ये है बेटे। नीचे से छुप के जाने आने के बाद डायरेक्ट यहाँ को आ गए, तो मतलब कैप्टन साहब का प्रेशर था या स्वेच्छा से आए? नहीं, इच्छा थी मेरी, मतलब मैंने सोच रखा था जाऊंगा सीधा। अच्छा। हाँ, मेरा कोई प्रेशर नहीं, मैं कह रहा हूँ मेरा काम हो गया है, अब आप अपना काम करो। हमको फिर
अगले वालों का काम करना, तुम्हारा काम करना है, उनसे मुझे कोई मतलब नहीं है। अब आ गया ठीक है, नहीं आया ठीक, वो जाने। चलिए ठीक है। और लास्ट में कुछ युवा जो ये भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, इनसे कुछ कहना चाहेंगे? सारे यही कहना चाहूँगा कि मतलब हार मत मानो, मतलब पूरी मेहनत करो। मैं भी 5वीं में हो, तुम भी 6वीं में होंगे, पर हो जाओगे। मतलब सच्चे मन से मेहनत करनी है। मतलब ऐसा लग रहा चाहिए कि हाँ कि मतलब कोई था यहाँ। कोई था। मतलब मेन तो रूम पार्टनर होता है, जैसे मेरा रूम पार्टनर था बेस्ट, तो वो मुझे हर बार मतलब मोटिवेशन देता रहता था कि ऐसे करके। वो कह रहा था कि मैंने उससे पूछा कि पूरा नाम क्या बिष्ट था वो? ललित बिष्ट। ललित बिष्ट। तो वो कह रहा था कि मैंने मेहनत की, तुम नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी भी खुश हूँ, प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, पर अभी भी खुश हूँ, मेहनत तो मैंने पूरी की, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। जो बच्चा देखा तुमने उस वीडियो में भी आया था, नहीं हुआ तो नहीं हुआ आया था, तो मतलब वो मोटिवेशन देता रहता था हर बार। तो परसों मैंने उससे बात की तो कह रहा था कि सर को मेरा प्यार देना, सर को मेरी तरफ से आई लव यू बोलना। हर बार जो है मेरे से वो बहुत लगाव है उसका, जो कि भर्ती नहीं हुआ है, पर इतना लगाव है। इनके साथ नहीं है उतना लगाव जो भर्ती है। साथ जो रिलेशन भर्ती में मनीष हुए थे, एक बार हमने आपको बताया था कि कुमाऊं से हमारे रिलेशन में पप्पू हुआ है और गढ़वाल से हमारे मनीष गोसाई हुए हैं। तो वो लगातार जैसी भर्ती का रिजल्ट आया, पौड़ी गढ़वाल के पाबो ब्लॉक से डायरेक्ट गाड़ी पकड़ के कल रात यहाँ पहुँचे और कैप्टन साहब और युवाओं के साथ उन्होंने मिष्ठान वो किया, अपना जो खुशी है वो साझा की, और यहाँ पर देख रहे हैं अन्य युवाओं के साथ। तो बहुत अच्छा लगता है कि इस प्रकार से युवा जब अन्य जो नए युवा हैं उनके लिए मोटिवेशन का काम करते हैं, उतने दूर से आए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और उनको शुभकामनाएं देते हैं कि उनका जो आगे का आर्मी का जो लाइफ है वो अच्छे से और अच्छा कर पाएँ और अच्छा रैंक वो हासिल कर पाएँ और एक अच्छा जिम्मेदार नागरिक और एक देश का अच्छा देशभक्त बने। 25 लोगों से आपको मिला दिया है, 3 लोग और आने वाले हैं, अब पता नहीं कब आएंगे। सुनील फौजी, डिसूजा और जस्सी गिरी, जब भी आएंगे आपको मिलाया जाएगा। ऐसा नहीं कि सट्टे मार के ऐसे कर देंगे। और मनीष को हमारे भारत का एक तिरंगा झंडा जो है, इस तिरंगे झंडे के लिए इसको काम करना है। आप सबको जो फौजी बने हो इस तिरंगे झंडे के लिए, यानी कि देश के लिए आप सबको काम करना है और तन और मन से करना है, ईमानदारी से अगर आप काम करोगे देश की प्रगति होगी। अगर ठीक से काम, एक जगह भी अगर ड्यूटी में कमी आ गई, एक उग्रवादी घुस गया, तो उस राज्य में विकास के काम में रुकावट आएगी। इसलिए जो है मुझे पूरा भरोसा है, मनीष तो जहाँ रहेगा बाकी भी बहुत अच्छा करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन मनीष उन सब से बेहतर करेगा, इतना मैंने बता दिया। तो आप सब भी मेहनत करिए, अपने मेहनत को छोड़ो मत। बहुत बहुत बधाई बेटे हैं। कैप्टन साहब का जो इस प्रकार से पहाड़ के युवाओं को, पूरे उत्तराखंड के युवाओं को इस प्रकार से मोटिवेट कर रहे हैं, एक दिशा दे रहे हैं और निस्वार्थ भाव से ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन।